अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लर्न विद मुदस्सर और मैं हूं आपका टीचर मुदस्सर अब्बास। डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 9th क्लास की फ़िज़िक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है फ़िज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट, जिसको हम उर्दू में कहते हैं तिब्बी मिक़दारें और पैमाइश। और इस चैप्टर के हम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने जा रहे हैं और न्यूमेरिकल हमारे पास है पहला 1.1। उस न्यूमेरिकल की स्टेटमेंट यानी क्वेश्चन मैं आपको एक दफ़ा रीड करके बताता हूँ, उर्दू में भी इंग्लिश में भी, कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग क्वांटिटीज़ यूजिंग प्रीफिक्सेस, कि आपको क्वांटिटीज़ दी जाएंगी, डिजिट्स दिए जाएंगे, आपने उन क्वांटिटीज़ को प्रीफिक्सेस की मदद से लिखना है, ज़ाहिर करना है। उर्दू में है दर्ज झेल मिक़दारों को प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर कीजिए। डियर स्टूडेंट्स, एक चीज़ याद रखिएगा कि कोई भी न्यूमेरिकल सॉल्व करते हुए आपको एक बात क्लियर होनी चाहिए कि जब तक आपको टॉपिक क्लियर नहीं है, उस न्यूमेरिकल से रिलेटेड फार्मूला ज़हन में नहीं है, आप उसको सॉल्व नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने से भी पहले एक चीज़ आपको मैं पहले बता दूं कि सबसे पहले आपको प्रीफिक्सेस क्लियर होने चाहिए कि प्रीफिक्सेस क्या होते हैं। तो जब हम इंग्लिश में डिफ़ाइन करते हैं प्रीफिक्सेस को, तो हम कहते हैं द वर्ड्स और लेटर्स एडिड बिफोर एसआई यूनिट्स। उर्दू में वो अल्फाज या हुरूफ जो एसआई यूनिट्स के शुरू में इजाफी तौर पर लगाए जाते हैं। अगर आप अपनी बुक का पेज नंबर 7 देखेंगे तो वहाँ पर आपको डेफिनेशन के साथ प्रीफिक्सेस का एक टेबल भी मिलेगा। अब मज़ीद मैं आपको सिंपल करके बताता हूँ कि प्रीफिक्सेस में असल में क्या करते हैं कि 10 की डिफरेंट पावर्स होती हैं, 10 की मुख्तलिफ़ क़ुव्वत-ए-नुमा को हम मखसूस नाम दे देते हैं, उन्हीं को प्रीफिक्सेस कहा जाता है। कुछ मशहूर प्रीफिक्सेस हैं जो ज़्यादा यूज़ होते हैं, इन क्वेश्चंस में भी यूज़ होंगे, वो मैंने यहाँ पे सामने लिख दिए हैं। मेगा एक प्रीफिक्स है, 10 की पावर 6, 10 रेज़ टू पावर 6, किलो 10 की पावर 3, सेंटी -2, मिली 10 की पावर -3, माइक्रो 10 रेज़ टू पावर -6 और नैनो 10 रेज़ टू पावर 9। ये ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं। और आपकी जो 9th क्लास की फ़िज़िक्स है उसमें एक शॉर्ट क्वेश्चन भी है कि अक्सर इस्तेमाल होने वाले प्रीफिक्सेस हैं उनके नाम लिखिए, तो ये आपके सामने लिखे हुए हैं। अब हम जाते हैं अपने पहले न्यूमेरिकल पे। ए पार्ट में है, अगर आप इस वैल्यू को देखें तो ये लिखा हुआ है 5000 ग्राम्स। ग्राम जो है वो यूनिट है मैस का, ये 5000 ग्राम लिखा हुआ है। अब इसको हमने प्रीफिक्सेस की मदद से ज़ाहिर करना है। अब प्रीफिक्सेस मीन 10 की पावर को इन्वॉल्व करनी है। अब हमने देखना ये है कि कौन सा प्रीफिक्स हम यूज़ करेंगे। तो हम देखें कि अगर कोई भी नंबर होता है उसके एंड पे डेसिमल पॉइंट होता है, जिसको हम अशारिया भी कहते हैं, जो लिखा नहीं जाता आमतौर पे, तो उसी को मूव करा के उस डेसिमल पॉइंट को लेफ़्ट पे या राइट पे आप मूव करा के प्रीफिक्सेस यूज़ कर सकते हैं। मसलन जो यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है जो कि लिखा नहीं गया, मौजूद है, उसको अगर हम 1 2 3 डिजिट्स यहाँ पे लेके आएँ, यानी इस 5 और इस 0 के दरमियान में, तो 3 ज़ीरोज़ हम छोड़ देंगे, यानी पॉइंट को मूव करा के यहाँ लेके आए। तो अब हमने 3 ज़ीरोज़ छोड़ी हैं, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 10 रेज़ टू पावर 3। अब 10 रेज़ टू पावर 3, ये देखें हमारे पास एक प्रीफिक्स है जिसको हम कहते हैं किलो, तो ये बन जाएगा 5 किलोग्राम। तो ये सॉल्व हो गया। उसके बाद देखें बी पार्ट में कि ये हमारे पास है जी 2 के बाद 1 2 3 4 5 6 ज़ीरोज़ हैं। अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा प्रीफिक्स जो है वो इजीली अवेलेबल है। तो अगर हम ये 6 ज़ीरोज़ जो है, इसका एंड वाला डेसिमल पॉइंट जो कि लिखा नहीं गया मौजूद है, उसको मूव करा के यहाँ पे लेके आते हैं, तो क्योंकि हमने इसमें 6 ज़ीरोज़ छोड़ी हैं, तो हम क्या लिखेंगे, 2 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 6। 6 क्यों कि 1 2 3 4 5 6 डिजिट्स हमने छोड़े और आगे यूनिट लिखा हुआ है वाट, पावर का यूनिट है ये वाट। अब 10 रेज़ टू पावर 6 जो है, ये भी हमारे पास एक प्रीफिक्स है, वहाँ लिखा भी हुआ है, जो कि होता है मेगा। तो ये हो गया 2 मेगावाट। हमारे पास बी पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम चलते हैं अपने सी पार्ट की तरफ। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। 52 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर -10 किलोग्राम। अब देखें 10 की पावर भी है और साथ प्रीफिक्स भी है। हमने इन दोनों को जो है वो एक साथ मौजूद नहीं रखना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले किलो को सॉल्व करेंगे कि किलो को हम लिख देंगे 10 रेज़ टू पावर 3, बाकी सारी की सारी वैल्यूज़ वैसे की वैसे लिखेंगे। अब मैथ्स में एक रूल है कि अगर बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती हैं, और दरमियान में अगर मल्टीप्लाई का साइन है
तो 10 मल्टीप्लाई 10 पावर्स है -10 और ये है 3, तो बेस को एक दफ़ा लिख के हम -10 और +3 कर देंगे। तो ये -10 +3 का जो आंसर आएगा वो हमारे पास आएगा -7 मैथमेटिकली अगर हम सॉल्व करें। 752 वैसे ही आ रहा है। अब -7 का प्रीफिक्स हमारे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसके एक करीब अवेलेबल है माइक्रो। वो कैसे बनेगा? इसका 52 का एंड पे डेसिमल पॉइंट है, वो हम डेसिमल पॉइंट यहाँ से यहाँ उठाएंगे, यहाँ लेके आएंगे। अब जब हम 5 और 2 के दरम्यान में पॉइंट को रखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हमने एक डिजिट लेफ़्ट साइड पे मूव किया है, तो हम क्या करेंगे, हम 10 की पावर 1 एक रेज कर देंगे, बढ़ा देंगे। 10 की पावर -7 पहले से ही मौजूद है। अब फिर वही रूल जो अभी ऊपर यूज़ किया था कि बेस सेम है, असास जिसे उर्दू में कहते हैं, तो ये पावर्स आपस में ऐड हो जाएंगी। अब ये 1 है, ये -7 है, तो 1 और -7 को जब हम ऐड करते हैं मैथमेटिकली तो आंसर आता है -6, 10⁻⁻6। अब 10⁻⁻6 का हमारे पास प्रीफिक्स मौजूद है, ये इसको हम कहते हैं माइक्रो। तो माइक्रो का ये सिंबल है, अलामत है। 10⁻⁻6 की जगह पे हम लिख देंगे माइक्रो, ग्राम साथ यूनिट चल रहा है, तो ये आंसर आ गया हमारे पास 5.2 माइक्रोग्राम। और लास्ट पार्ट अगर आप देखें इसमें भी अगर हम देखें 10⁻8 है, सेकंड साथ यूनिट है, और इसमें भी हमारे पास जो करीब करीब अवेलेबल है वो -6 वाला है। अब वो कैसे हम अचीव करेंगे? फिर देखें यहाँ पे डेसिमल पॉइंट मौजूद होता है, लिखा नहीं गया, उसको हम 2 डिजिट्स मूव कराएंगे यहाँ से, यानी यहाँ से एक डिजिट छोड़ेंगे, दूसरा छोड़ेंगे, यहाँ रखेंगे, तो ये जगह 2.25। अब क्योंकि 2 डिजिट हम लेफ़्ट साइड पे आए हैं तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाई 10⁻², 10⁻8 पहले ही है, तो फिर वही रूल, बेस सेम है, पावर्स आपस में ऐड होंगी, यानी 2 - 8। अब 2 में से -8 वैसे तो नहीं कर सकते, लेकिन मैथमेटिकली कर सकते हैं। वो कैसे? एक्चुअली हम 8 में से 2 निकाल लेंगे, लेकिन जो साइन यूज़ करेंगे वो बड़े वाले का, यानी -6 आएगा। अब -6 जो है वो हमारे पास प्रीफिक्स है, अभी भी हमने सॉल्व किया पिछले क्वेश्चन में। 10⁻⁻6 होता है माइक्रो, तो ये हो जाएगा 2.25 माइक्रो सेकेंड। तो बेटा ये थे आज के, ये 4 न्यूमेरिकल्स थे, एक्चुअली 4 पार्ट्स थे 1.1 के, तो यकीनन आपको समझ आए होंगे। आप कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार करें। मज़ीद अगर कोई प्रॉब्लम है आप वो भी हमसे डिस्कस करें, शेयर करें। इंशाल्लाह ताला इसी तरह से हम ये सिलसिला जारी रखेंगे चैप्टर वाइज, और आपको न्यूमेरिकल्स के हवाले से गाइड करते रहेंगे। थैंक यू, जज़ाकल्लाह।